हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे और जो पिछला क्लास था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। और अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। वह डिटेल वीडियो है, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें सब कुछ पढ़ाया गया है, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कला। आज हम लोग कला के बारे में पढ़ेंगे कि जो कला है वह क्या है, कला का पाश्चात्य रूप क्या था और कला का आधुनिक रूप क्या है, कला किसे कहते हैं, कला के शाब्दिक अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे, पाश्चात्य दृष्टिकोण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर कला है क्या। तो फ्रेंड्स, जो कला है वह मानव के द्वारा व्यक्त की गई जो मानव की भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करता है कला के माध्यम से ही। तो वह जो अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से किस प्रकार से व्यक्त करता है, तो रेखाओं के माध्यम से, चित्र के माध्यम से वह अपनी कला को व्यक्त करता है। जो चित्रकला का इतिहास है वह इतना पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास पुराना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चित्र बनाने की प्रवृत्ति जो है वह सर्वथा से ही हमारे पूर्वजों में विद्यमान रही है और मनुष्य ने जिस प्रगति की गोद में आँख खोली उस समय से ही उसने अपनी मुख भावनाओं को अपनी उंगलियों की सहायता से, ब्रश की सहायता से, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों के माध्यम से उनको अभिव्यक्त किया है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग कला के अर्थ के बारे में देखें कि कला क्या है, तो सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला जो है वह कला है। मतलब जो चीज़ हमें सुंदर लगे, मधुर लगे, हमको सुख प्रदान करे, वही कला है। हम जिस चीज़ को भी देख लें, किसी भी चीज़ को हम लोग देखें कि कला क्या है, तो हमारे आसपास हर चीज़ कला है। एक पंखा देखें तो पंखा जो है वह भी एक कला है, क्योंकि उसमें भी कलाकृति की गई है। मिट्टी की मूर्तियाँ देखें तो वह भी एक कला ही है, क्योंकि मिट्टी पर कलाकृति की गई है। और दीवार पर अगर चित्रों को देखें तो वहाँ पर भी कला की गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वह सभी कला हैं। सभी क्या है, कला हैं। और कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो जो कला शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमारे ऋग्वेद में हुआ था। यानी कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद में हुआ था। कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग अगर पूछा जाए तो कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में किया गया था। और जो नाट्य शास्त्र है वह किसकी रचना है, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। यानी जो भरत मुनि हैं उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में कला शब्द का प्रयोग किया था। और जो यह नाट्य शास्त्र है इसका जो कौन सी शताब्दी में प्रयोग किया गया था, तो प्रथम शताब्दी में प्रयोग किया गया था। यानी जो भरत मुनि हैं, जो कि संस्कृत के विद्वान कहे जाते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इसका अनुवाद करते हुए कहा था कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। किन्होंने कहा था, तो भरत मुनि जी ने कहा था। भरत मुनि जी के अनुसार ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी शिल्प नहीं है, कोई भी विद्या नहीं जहाँ कला ना हो। यानी कि कला जो है वह हर जगह विद्यमान है। हमारे आसपास की चीज़ों में कला है, हमारे ज्ञान में कला है, हर जगह कला है। अब हम लोग कला के शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कला है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाए कला किस भाषा का शब्द है, तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। और कुछ विद्वानों के अनुसार कला शब्द की उत्पत्ति कंक से माना, जिसका अर्थ आनंद है। यानी कुछ विद्वान जो हैं वह कला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, तो कुछ विद्वान कला शब्द की उत्पत्ति कन से मानते हैं। और कन का जो अर्थ है उसका अर्थ आनंद के रूप में लेते हैं। यानी जो कन है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आनंद है। कुछ विद्वानों के अनुसार कला शब्द की उत्पत्ति कल से हुई है, जिसका अर्थ प्रेरित करना है। और कुछ विद्वान जो हैं फ्रेंड्स वो कला शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो कुछ विद्वान कला शब्द की उत्पत्ति कल से मानते हैं। कल का अर्थ क्या है, तो कल का अर्थ होता है प्रेरित करना। यानी जो कल है इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है प्रेरित करना। और कुछ विद्वान हैं उनके अनुसार कला शब्द की उत्पत्ति कड़ से हुई है। कड़ क्या है, कड़ का अर्थ होता है प्रसन्न करना। सभी के अपने अपने मत हैं और सभी अपने अपने अनुसार ही इसका प्रयोग करते हैं।
फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी विद्वानों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने दृष्टिकोण हैं या अपने अपने विचार हैं, हम लोग कह सकते हैं। और उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही कला को परिभाषित किया है। सभी लोगों ने अपने अनुसार ही कला के अर्थ को बताया है, लेकिन वास्तविक अगर अर्थ देखा जाए तो सभी का एक ही है, बस शब्दों का हेर फेर है। अब हम लोग कला के पाश्चात्य दृष्टिकोण के बारे में देखते हैं कि जो कला है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार जो कला है वह यानी जो आर्ट है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आर्ट्स से हुई है। और आर्ट्स जो है वह एक लैटिन शब्द है। भरत मुनि ने कला को ललित कला माना है। जो भरत मुनि है, पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो भरत मुनि ने कला को किस रूप में माना है? तो भरत मुनि ने कला को ललित कला के रूप में माना है। और जो भरत मुनि है, इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रस 8 हैं। इन्होंने जो नवा रस है उसको नहीं माना है, शांत रस को इन्होंने नहीं माना है। अब हम लोग बात करें कि कला के कितने प्रकार हैं, तो जो कला है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है मुख्य कला और दूसरी होती है गौड़ कला। यानी कला के कितने प्रकार हैं? कला के 2 प्रकार हैं, मुख्य कला और गौड़ कला। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कला के पाश्चात्य रूप को देख लिया है। अब हम लोग पाणिनि के अनुसार कला के प्रकार के बारे में जानेंगे कि पाणिनि ने कला को कितने प्रकार में बांटा है। तो जो हमारे पाणिनि हैं वह भी संस्कृत के विद्वान हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कला के 2 रूप बताए हैं। इन्होंने कला के कितने रूप बताए हैं? तो पाणिनि ने कला के 2 रूप बताए हैं। पहला इन्होंने कारुकला और दूसरा इन्होंने चारुकला के रूप में परिभाषित किया है। कारुकला के अंतर्गत इन्होंने उपयोगी कला कारुकला को इन्होंने उपयोगी कला तथा चारुकला को इन्होंने ललित कला कहा है। किसने? तो पाणिनि ने। पाणिनि ने कारुकला को क्या कहा है? पाणिनि ने कारुकला को उपयोगी कला कहा है। और पाणिनि ने चारुकला को क्या कहा है? तो पाणिनि ने चारुकला को ललित कला कहा है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। अब बात करें कि जो कारुकला है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि यह कारुकला है? तो जो उपयोगी है, जो दैनिक जीवन में जो उपयोगी होता है, उसे हम लोग कारुकला के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे सिलाई, कढ़ाई, खाना बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी, मिस्त्रीगिरी, ये सब क्या है? यह उपयोगी कला है। यानी जो सिलाई के द्वारा भी इंसान जो है अपनी कलाकारी दिखाता है, उसी तरीके से कढ़ाई बुनाई के द्वारा व्यक्ति अपनी कला कौशल को दिखाता है। खाना बनाने के द्वारा अपने कला कौशल को दिखाता है। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी कला कौशल को दिखाता है। तो पाणिनि के अनुसार कला के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है कारुकला, उपयोगी कला। दूसरा चारुकला। चारुकला को हम लोग ललित कला के रूप में जानते हैं। जैसे पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग हमारी ललित कला के रूप में आ जाएंगी। फ्रेंड्स, बात करें ललित कला के बारे में, तो ललित कला है वह सौंदर्य प्रधान होती है। ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अतः ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। यानी जो पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने ललित कलाओं के अंतर्गत पांच कलाएं मानी हैं। और वे क्रमशः कौन कौन सी हैं? तो ललित कला के अंतर्गत 5 जो कलाएं हैं वह हैं स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला। और इसमें जो काव्य कला है वह अर्थ प्रधान है, संगीत कला ध्वनि प्रधान है और जो अन्य कलाएं हैं वह रूप प्रधान हैं। अब बात करते हैं हीगल के अनुसार कला के प्रकार। तो फ्रेंड्स, जो जर्मन वैज्ञानिक हीगल हैं, इन्होंने भी कला के 2 रूप माने हैं। एक माना है दृश्य कला और दूसरा माना है श्रव्य कला। दृश्य कला के अंतर्गत इन्होंने चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला को रखा है। तो जैसा कि आप लोग नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इनको देखकर ही पता लगा सकते हैं कि यह कला है, तो इसे हम लोग दृश्य कला के रूप में जानते हैं। बात करते हैं श्रव्य कला, तो संगीत कला और काव्य कला है वह श्रव्य कला के अंतर्गत आती हैं। हीगल ने काव्य को सबसे उच्च कला और वास्तु को सबसे निम्न कैटेगरी में रखा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीगल ने किसे सबसे उच्च कला माना है? तो हीगल ने काव्य को सबसे उच्च कला माना है। अब बात करते हैं अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु ने भी कला के 2 रूप बताए हैं। एक बताया है ललित कला और दूसरा बताया है उदार कला। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कला जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम लोग आधुनिक जो कला है इसके आधुनिक कला का जो आधुनिक वर्णन है, आधुनिक इतिहास है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने पाश्चात्य कला का इतिहास पढ़ा था।
तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।